हेलो दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ क्लास ट्वेल्थ के इंग्लिश के दो दो सेट्स। ठीक है, दो दो सेट मैं आपके लिए आज लेकर के आ गया हूँ जो आपके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं आपके बोर्ड को देखते हुए। ठीक है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम जल्दी ही शुरू होने वाले हैं, तो आज हम इन दोनों सेटों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपको इनको डिटेल में बताएंगे, इनके आंसर सही। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरे फुल्ली एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये सेट करा देता हूँ। चलिए, 316 एजेड। ठीक है, 2024 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। तो चलिए दोस्तों, देखो आपका एक पैसेज दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखो, द शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ इंडियाज यंगर जनरेशन इज क्वाइट विजिबल। ठीक है, वाइल दे आर पेट्रियटिक प्रिपेयर टू ज्वाइन एनी मूवमेंट। अब देखो दोस्तों, मैं डायरेक्ट आपको आंसर यहां से बता रहा हूं, आप इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है जी, और आप मेरी हेल्प से जो मैं आपको आंसर दे रहा हूं उससे आप रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं सीधा मुद्दे पर आ जाता हूं। ठीक है, अन्यथा वीडियो ज़्यादा यहाँ पर लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजिबल नाउअडेज। मतलब कि क्या बदलाव आया है जो इंडियन के यूथ लोग हैं, यूथ है इंडियन के, उनके माइंडसेट में क्या बदलाव आया है, क्या बदलाव विजिबल होता है नाउअडेज, मतलब कि आजकल। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, आपको देखना लिखना है द चेंज, आपको द लिख देना है यहाँ पर। द चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजिबल नाउडेज, इतना आपको क्वेश्चन से उठा लेना है और फिर आपको दे से लेकर के कल्चर तक आपको लिख देना है। देखो मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, देखो द चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ। ठीक है, और आपको फिर ये पूरा का पूरा इज विजिबल नाउडेज दैट दे आर पेट्रियटिक। अब यहाँ से जो है दे आर पेट्रियटिक से है। ठीक है भाई, दे प्रिपेयर टू ज्वाइन any movement, they march waving political flags, they join Facebook groups, and they are not in most cases convinced by India's culture। ठीक है, आपको जहां पर फुल स्टॉप आ रखा है इस कल्चर तक आपको लिख देना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में क्या विवाद है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद। ठीक है, तो देखो क्या विवाद है। आप जब ये इस पैरे को पढ़ोगे ना, ठीक है, इस पैरे को पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये पेपर दोनों सेट डाउनलोड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो द रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। समझ रहे हो, मतलब कि रीजन क्या है कॉन्फ्लिक्ट का पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में। दैट की दे आस्क क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस पूछते हैं। कौन पूछते हैं, जनरेशन आज की यूथ जो है। अबाउट किसके बारे में, कल्चर वैल्यूज एंड एथिक्स। ठीक है, संस्कृति के बारे में। दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो, वो ये भी जानना चाहते हैं, वाई डू वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली, हम जॉइंट फैमिली, हम संयुक्त फैमिली में क्यों रहते हैं। द चिल्ड्रन बिलीव इन गॉड, आजकल के बच्चों को भगवान में तो विश्वास है बट नॉट इन टेम्पल्स और पूजा, लेकिन पूजा और मंदिरों में विश्वास नहीं है। ठीक है, दूसरे का क्वेश्चन आपका आंसर यहां से हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, पैरे में आप मिला लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो आप, हाउ हैज इंडियन कल्चर अफेक्टेड आवर एटीट्यूड। मतलब इंडियन कल्चर ने हमारे एटीट्यूड को किस प्रकार से प्रभावित किया है। तो सिंपल आपको इसी पैरे के अंदर से लिया हुआ है सब कुछ। देखो, इंडियन कल्चर अफेक्टेड आवर एटीट्यूड, सारा का सारा क्वेश्चन से उठाए यहां तक। फिर लाइक इफ यू आस्क एन एल्डरली इंडियन, यदि तुम किसी बड़े इंडियन से पूछोगे, बड़े कोई आदमी से पूछोगे कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, देन फिर द चांसेस टू गेट आंसर, ये चांस पूरे पूरे हैं यह आंसर मिलने के, विल भी यह है कि दैट बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज फाइन। बाय गॉड्स ग्रेस का मतलब है, जैसे कहते हैं ना कि भाई भगवान की दुआ से सब अच्छा है, तो वही है गॉड्स ग्रेस, भगवान की दुआ से एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है। दिस इज द फ्रूट ऑफ कल्चर, यही जो है फ्रूट का मतलब रिजल्ट है, कल्चर का मतलब संस्कृति, यही कल्चर का रिजल्ट है, यही इस कल्चर से देखने को मिलता है, या इस तरीके से कल्चर ने हमको इफेक्ट किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, वट शुड बी डन टू ब्रिंग द यूथ बैक टू देयर कल्चरल रूट। मतलब क्या किया जाना चाहिए यूथ को अपने कल्चर के मूल तक लाने के लिए। ठीक है, ये हमसे कह रहा है, तो क्वेश्चन हो जाएगा द थिंग शुड बी डन, मतलब द थिंग मतलब चीज या एक ऐसा रास्ता, शुड बी डन एक किया जाना चाहिए, टू ब्रिंग द यूथ बैक टू देयर कल्चरल रूट्स। पूरा पूरा यहां तक क्वेश्चन से उठाया है। फिर पैरे के अंदर से दैट की वी शुड गिव साइंटिफिक रेशनल प्रेगमेटिक रीजंस, हमको उनको रीजन देने चाहिए,
अलग अलग तरीके से। टू यूथ्स, किसको, यूथ्स को। एंड एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन करना चाहिए देम, उनको, डिफरेंटली, अलग अलग तरीकों से। ठीक है, आई होप ये पैसेज आपको जो है समझ में आया होगा। अब इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एग्रीड। एग्रीड का मतलब क्या होता है, सहमत होना, और इस पैसेज के अंदर इसका आंसर हो जाएगा कन्विंस्ड। क्या हो जाएगा भाई, कन्विंस्ड। ठीक है, कन्विंस्ड। ऑल क्लियर। चलो, विच फ्रेज इन द पैसेज मीन्स अ वार्निंग साइन। वार्निंग साइन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब एन अलार्मिंग नोट। क्या हो जाएगा, एन अलार्मिंग नोट। क्या हो जाएगा दोस्तों, एन अलार्मिंग नोट। और अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, इलॉजिकल का, लॉजिकल हो जाएगा। सिंपल है, इलॉजिकल है तो आई एल हटा देना, लॉजिकल बन जाएगा। ठीक है, राइटिंग पैरे पर आ जाओ। देखो 3 तरीके के आपके राइटिंग पैराज हैं, डिजिटल इंडिया, जॉइंट फैमिली, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब डिजिटल इंडिया जो है आपको अपनी बुक्स मॉडल्स आपको आसानी से मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ लेटर टू द प्रोपर्टियर ऑफ एबीसी स्पोर्ट्स पालिका बाजार न्यू दिल्ली टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट्स। अब दोस्तों देखो, एक चांसेस है, 99% चांस है कि आपको एक ऐसे एडिटर का आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल न्यूज़पेपर टू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन यूथ। मतलब कि जो आजकल की जो जनरेशन है उसमें एक क्रेज चल रहा है फिटनेस को लेकर के आजकल के यूथ में, तो आपके उसमें क्या व्यूज हैं उसको हमें एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ इस एस्से को, लेटर को पूरी। देखो आपको क्या लिखना है, सुनो। या मैंने ये लिख दिया है आपको कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल न्यूज़पेपर टू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन यूथ। आपको सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है, जहां से आप भेज रहे हो, मतलब कि अपना एड्रेस। तो मैंने लिख दिया जैसे कि मोदीनगर और गाजियाबाद। ठीक है, आप डेट लिखनी है, एक लाइन छोड़ करके आप डेट लिख देना 8 ऑफ फेब, जैसे कि 8 ऑफ फेब है, फिर एक लाइन छोड़ करके आपको स्टार्ट करना है जहां पे आपको भेजना है वो एड्रेस, मतलब टू द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम। अब यहाँ पे किसी भी जो है अखबार का नाम नहीं है, आप अपने हिसाब से दे देना। हिंदुस्तान टाइम दे सकते हैं या कोई भी दे सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया दे सकते हैं, न्यू दिल्ली, वहां पर ही छपते हैं। अब देखो सब्जेक्ट क्या है भाई, मेरा सब्जेक्ट है ऑन ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन यूथ, मतलब कि बढ़ता हुआ क्रेज किसका, फिटनेस का आजकल की यूथ में। सर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, मतलब कि आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं चाहूंगा या मैं चाहता हूं, द अटेंशन ऑफ द पीपल, मतलब लोगों का अटेंशन को खींचना, ड्रॉ मतलब खींचना, टूवर्ड्स द फैक्ट ऑन ग्रोइंग द फिटनेस, मतलब कि फिटनेस के बढ़ते हुए फैक्ट की तरफ, टूवर्ड्स का मतलब है तरफ, एज अ नेसेसिटी क्रेज, क्योंकि यह एक आवश्यक क्रेज है इन यूथ के अंदर, आवश्यक क्रेज हो चुका है यूथ के अंदर, एज वेल एज, इसके साथ साथ अ करियर ऑप्शन, इसके साथ साथ ये एक करियर ऑप्शन भी है। ठीक है, तो ये आपको यहां तक तो देखो, सुनो, ये यहां से लेकर के टूवर्ड्स द तक तो आपको बिल्कुल देना ही होता है हर लेटर के अंदर, और फिर आगे अपना सब्जेक्ट लिखना होता है जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो ग्रोइंग फिटनेस को लेकर के तो मैंने ग्रोइंग फिटनेस को लेकर के यहाँ पे लिख दिया। अब अगली लाइन में आपको देना है, मतलब 2-4 लाइन आपको वो दे देनी होती है जो भी इस लेटर के अंदर पूछा गया है। अब यहाँ पर फिटनेस को लेकर के बात हो रही है, तो देखो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर ऑफ वेल नोन, क्योंकि वेल नोन का मतलब क्या होता है, एक्सपोजर ऑफ वेल नोन का मतलब होता है जाने पहचाने एथलीट्स जो होते हैं, जाने पहचाने। ठीक है जी, एंड बॉडी बिल्डर, और जाने पहचाने जो बॉडी बिल्डर हैं, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर को देखते हैं जो आजकल के यूथ, वाया सोशल मीडिया के तहत देखते हैं, इंस्टाग्राम से देखते हैं, रील्स वगैरह से देखते हैं। ठीक है, उनको देख करके क्रेज जागता है आजकल के यूथ के अंदर, ये होता है कि भाई उसने बॉडी बना रखी है, या वो नीरज चोपड़ा है तो मैं भी उसकी तरह काम करूंगा। नाउअडेज, आजकल, पीपल आर गेटिंग क्रेज, क्रेज का मतलब पागलपन, एक पागलपन पा रहे हैं टुवर्ड्स इट, इसकी तरफ। सोशल मीडिया से देखा कि बॉडी तकड़ी हो गई है, कल से हम भी जिम जाएंगे, इस टाइप का जो हिसाब है वो आजकल के यूथ ने बना रखा है। विच इज इन फैक्ट, जो कि असल में है अ ग्रेट थिंग। ठीक है, एक बड़ा ही मुद्दा। बट लेकिन द प्रॉब्लम, ये सब कुछ सोचने में प्रॉब्लम नहीं है कि भाई आपने नीरज चोपड़ा को देखा, आप उनसे इंस्पायर हुए, आपने काम शुरू कर दिया, या आपने किसी बॉडी बिल्डर को देखा, आप उनसे इंस्पायर हुए और आपने बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी, वो प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि प्रॉब्लम क्या है, बट द प्रॉब्लम ऑफ हेयर अराइजेस, लेकिन यहां प्रॉब्लम उठती है इज लैक एंड पेशेंस, यहां पर प्रॉब्लम उठती है पेशेंस की, धैर्य की,
धैर्य किसी को नहीं है। भैया आज बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी, मुझे कल को ही बॉडी बिल्डर बन जाना है, या आज मैंने कोई एथलीट गेम शुरू कर दिया, मुझे कल को ही नीरज चोपड़ा की तरह आ जाना चाहिए। बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। ठीक है जी, हर चीज भाई प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू सी, इसके बदले सी मतलब इसके बदले देखने को मिलता है द रिजल्ट एज सुन एज पॉसिबल, मतलब कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो रिजल्ट उतनी जल्दी चाहिए आज के यूथ को। धैर्य तो है नहीं बिल्कुल भी। पीपल लुक फॉर शॉर्टकट, लोग जो है शॉर्टकट को देखते हैं, शॉर्टकट देखते हैं कि भाई बॉडी बिल्डिंग शुरू की, पहले दिन ही सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिया। ठीक है, सप्लीमेंट कौन लेता है? जो पाउडर वगैरह जो लेते हैं लोग वो। ठीक है, लाइक सप्लीमेंट्स, स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन आते हैं बॉडी वगैरह फुलाने के। ठीक है, कि भैया एक हफ्ते में रिजल्ट चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल ही शॉर्टकट अपना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, विच इन रिटर्न, जिसके बदले में सोज एक्सपेक्शनल रिजल्ट बट शोज का मतलब शो होता है, दिखता है, एक्सपेक्शनल रिजल्ट मतलब हमें दिखता तो है कि हमारी बॉडी बन रही है सप्लीमेंट खाने से, लेकिन कोज में सीरियस इश्यूज, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। इन अ लॉन्ग रन, लंबे समय के लिए एक लंबे इश्यूज हो सकते हैं, हमारे हेल्थ पर ये प्रभाव डाल सकते हैं। जब तक तुम इनको कंज्यूम करो तब तक इनका असर रहेगा, और फिर जब आप छोड़ दोगे तब ये आप पहले जैसे हो जाओगे, तो नेचुरल बॉडी वहां से आपकी नहीं बनेगी। टू परस्यू द फिटनेस जर्नी, इस फिटनेस की जर्नी में सम प्रीफर रनिंग, कुछ लोग जो है रनिंग को प्रीफर करते हैं, और सम लुक फॉर जिम्स, और कुछ जिम ज्वाइन कर लेते हैं भाई। ठीक है, आपको इतना जो है अपने व्यूज, जैसे जो मुझे व्यूज लगा वो मैंने आपको यहाँ पर दे दिए। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको ढूंढ करके दिए हैं, आप लिख सकते हैं, बिल्कुल भी आपका एक नंबर कटेगा नहीं। बाकी लास्ट में हर लेटर के अंदर आपको लिखना है, नाउ आई एम एंडिंग दिस लेटर विद दिस होप दैट इट विल फाइंड अ पीस इन योर न्यूज़पेपर एंड विल एक्ट एज एन आई ओपनर फॉर ऑल, मतलब जब सभी बच्चे या सभी जो भी हैं इसको पढ़ेंगे तो उनको एक आई ओपनर का काम हो, उनकी आंख खुले, ये सप्लीमेंट वगैरह नहीं यूज करनी चाहिए। ठीक है, थैंकिंग यू और योर सिंसियरली XYZ आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, आपने स्टोरी देख लिया, स्टोरी हमने यहाँ से बता दिया आपको, सॉरी स्टोरी बोल रहा हूँ, ये लेटर। ठीक है, अब जाओ ग्रामर वाले पोर्शन पर। अब ग्रामर वाले पोर्शन में देखो कुछ नहीं है, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, मतलब कि गवर्नमेंट की एब्सेंस में हो चीजें तो उसको बोलते हैं अनार्की। ठीक है, अनार्की आपको लगा देना है। द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स, इंचिंग टूवर्ड्स का मतलब है इंच, मतलब की तरफ बढ़ना, तो मतलब कि टू मूव स्लोली, मतलब इंच बढ़ाया, मतलब थोड़ा सा 1 इंच बढ़ गया, तो टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, डायरेक्शन में हल्का हल्का धीरे धीरे चलना, मूव स्लोली। ठीक है जी, द सिनोनियम ऑफ ओडेसियस, ओडेसियस का सिनोनियम जो होता है वो डेयरिंग भी होता है और एडवेंचरस भी होता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आ जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट, देखो इसमें जो है द एक्सिस प्रोडक्शन इज यूजुअली इंपोर्टेड एब्रोड, तो इसमें फर्स्ट गलत हो जाएगा। यू मस्ट नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट, ये दूसरा ठीक है। ही इज वेल एक्वेंटेड टू मी, ये तीसरा गलत है क्योंकि एक्वेंटेड के साथ विद आता है, टू नहीं आता। और आइदर यू गो और स्टे, ये ठीक है। तो बी और डी ठीक है, तो आपका ये 4 वाला हो जाएगा, ओनली बी एंड डी। द एंटोनियम ऑफ सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? पवित्र। क्या होता है? तो यहां पर आपका एंटोनिम ढूंढना है ना, तो इसका प्रोफेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रोफेन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। ठीक है भाई, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट डायरेक्ट आसान है बिल्कुल। आई शेड डोंट वेस्ट योर टाइम, आई शेड डोंट वेस्ट योर टाइम, तो आप इसको बना सकते हैं आई फोरबैड टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है, टू वेस्ट योर टाइम, यहां पर योर छूट गया तो आप यहां से योर लगा सकते हैं। ठीक है, आई फोरबैड टू वेस्ट योर टाइम। ऑल क्लियर? रोहित सेड टू अस लेट्स गो फॉर अ पिकनिक, तो यहां पर आप सेड टू के स्थान पर सजेस्टेड लगा सकते हैं। रोहित सजेस्टेड अस, अब दोस्तों यहां पर ध्यान देना, क्योंकि यहां पर फर्स्ट फॉर्म आ रखे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो आपको दैट वी शुड लगाना पड़ेगा, दैट वी शुड, और फिर गो फॉर अ पिकनिक, सेम का सेम। ठीक है, बी कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आई कैन गिव यू अ ड्रेस माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, तो कैसे बनाएंगे दोस्तों इसको हम? आई कैन गिव यू अ ड्रेस, बस यहां पर विच लगा देंगे, आप क्या लगा देंगे? विच लगा देंगे। आई कैन गिव यू अ ड्रेस विच माई मदर गिफ्टेड टू मी, और इट यहां से हटा देंगे, इट जो यहां से रिमूव कर देंगे, ये वाला। डू इट, अब कंपाउंड सेंटेंस बनाना है दोस्तों, और ही लगा दो बस यहां, डू इट और लीव इट, डू इट और लीव इट। ठीक है, अब आ जाओ सी वाले पोर्शन में, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ही हैज सेव्ड माई लाइफ, तो आप क्या बनाएंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट माई लाइफ, हैज बीन, देखो माई लाइफ, अब हैज था, हैज के साथ बीन आ जाता है पैसिव के अंदर, हैज बीन, थर्ड फॉर्म आ जाएगी सेव्ड, और बाय हिम
ही का हिम बन जाएगा ना ऑब्जेक्ट, तो बाय हिम आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज। काय में बनाना है, कंपेरेटिव बनाना है, तो कंपेरेटिव तो बहुत आसान है। दिस इज मोर, मोस्ट है ना तो मोर आ जाएगा, मोर इफेक्टिव। अब भैया देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिसीज। ठीक है, कोई दिक्कत है समझ करके देख लेना आप। डी करेक्ट एनिमल। अब देखो यू आर सीनियर के साथ हमेशा टू आता है, देन नहीं आता, तो टू लग जाएगा। और यहाँ पर कैटल से तो ऐसा हट जाएगा, यहाँ से कैटल आता है खाली, तो यू आर सीनियर टू मी और कैटल आर ग्रेजिंग। ठीक है भाई, अब आ जाओ मेल और मेल। अब देखो ये मेल कौन सा है, ये वाला मेल है जो ईमेल वगैरह होती है। जैसे कि इसका एक सेंटेंस बनाता हूं मैं, वी डू आवर बिजनेस बाय मेल। हम जो अपना बिजनेस करते हैं मेल के द्वारा करते हैं। और ये मेल आप फीमेल और मेल वाला है। आई वॉन्ट टू हैव अ मेल फ्रेंड, मैं एक मेल फ्रेंड को चाहता हूँ या एक मेल फ्रेंड बनाना चाहता हूँ। अब टीम, TEEM और TEAM, तो भैया टीम द रिवर टीम्स, टीम का मतलब होता है भरा हुआ, तो द रिवर टीम्स विद फिश, मतलब कि जो नदी है वो मछलियों से भरी पड़ी है। ठीक है जी, टीम, अभी टीम दल वाला टीम है। ठीक है, तो ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑन हिज टीम, अपनी टीम में वो सबसे बेस्ट प्लेयर है दोस्तों। ठीक है, चलो आगे देखते हैं दोस्तों। देखो आपकी जो स्टोरी है ये देखते हैं भाई। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। अब देखो दोस्तों उन दिनों, अब यहाँ पर क्या है, एक मिनट रुको आप। उन दिनों देखो, देखो भाई, उन दिनों मतलब कि इन दोज डेज स्वामी विवेकानंद ठहरे हुए थे, मतलब स्वामी विवेकानंद वॉज स्टेइंग। ठीक है, एक महिला के यहाँ, मतलब कि विद अ वुमेन इन अमेरिका, अमेरिका में एक महिला के यहाँ पर ठहरे हुए थे। वह अपना भोजन खुद बनाते थे। वेयर, जहाँ ही यूज टू कुक, मतलब भोजन बनाया करते थे, आदत है ना, ही यूज टू कुक हिज ओन फूड, अपना भोजन खुद। ठीक है, एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे, मतलब कि वन डे ही वॉज गोइंग टू हैव अ मील, हैव मतलब खाना। ठीक है जी, एक दिन वो जा रहे थे भोजन करने कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए, कि मतलब कि वैन, तभी सम हंग्री चिल्ड्रन, कुछ भूखे बच्चे केम आए एंड स्टूड नियर बाय, और खड़े हो गए पास में। ठीक है, यह देख महिला ने, नहीं, स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। स्वामी विवेकानंद बांट दी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल हिज ब्रेड अमोंग दोज चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे हैं उनके बीच में बांटी है, तो अमोंग का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। यह देख महिला ने उनसे पूछा, मतलब कि सीइंग दिस द वुमेन आस्क्ड हिम, यह देख महिला ने पूछा, यू हैव गिवन, मतलब तुमने दी है, ऑल दी ब्रेड, सारी रोटियां, टू द चिल्ड्रन, बच्चों को। ठीक है जी, अब आप क्या खाएंगे, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो व्हाट विल यू ईट नाउ, अब आप क्या खाएंगे। ठीक है, उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, ही स्माइल्ड, मुस्कुराए, एंड रिप्लाइड, जवाब दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज है, मतलब कि मतलब ब्रेड इज द ओनली थिंग टू सेटिस्फाई हंगर, मतलब भूख को सेटिस्फाई करती है बस, यह मेरे पेट में नहीं, इट इज नॉट इन माई स्टमक, तो उनके पेट में से ही, मतलब देन इन देयर स्टमक। ठीक है, देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है, तो द जॉय ऑफ गिविंग इज ग्रेटर देन द जॉय ऑफ रिसीविंग, मतलब देने का आनंद वो ग्रेटर है किससे, द जॉय ऑफ रिसीविंग, अपने पाने के आनंद से। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई स्टोरी भी आपको, आई होप जो है समझ में आ गई होगी भाई। ठीक है, समझ में आ गई होगी ना। तो चलो अब देखो सेक्शन डी जो है आपका, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके अंदर फिर स्टैंजा आपका आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन से, लॉन्ग क्वेश्चन से, स्टैंजा है आपका यहाँ से। ठीक है, बाकी तो आपका याद करने का पोर्शन है, आपको खुद से याद करना है। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा सेट दिखा देता हूँ दोस्तों। दूसरा सेट आपका ये रहा, देखो इसके अंदर भी एक पैसेज दिया हुआ है। इसका पैसेज बहुत ही आसान है, आपको एक खुद से पढ़ करके खुद सोल्व करना है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन, तो रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन, उसका कैरेक्टर, हर कैरेक्टर और हर प्योरिटी, बहुत आसान सा है, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करना इसके अंदर ऐसा है नहीं है। ठीक है जी, और बाकी स्पोर्टलेस पैसेज को देख करके देखोगे तो प्योरिटी आ जाएगा। ठीक है जी, मीन्स स्पोर्टलेस मतलब प्योरिटी बोलते हैं, और इनसिग्निफिकेंस का अपोजिट आ जाएगा सिग्निफिकेंस। ठीक है, और गेटिंग रीड ऑफ का मतलब छुटकारा पाने को हो जाएगा बी फ्री। ठीक है, तो आप देख लेना, बाकी ऐसे आप देख लो, डोरी सिस्टम, पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया टुडे,
और वैल्यूज ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। और तीसरा आपको देखो एडिटर कोई पत्र लिखना है और जी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ब्रेक डाउन कर रही है हमारी लोकेलिटी के अंदर, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। सेक्शन सी के अंदर एक आपका ये है, यही पढ़ लीजिएगा, बाकी एडिटर वाला आप चुना करो तो ज़्यादा बेटर होगा। सेक्शन सी के अंदर देखो, वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, तो क्या जाएगा आपका वंस आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि वन के साथ हमेशा वंस आता है, ONE और एपोस्ट्रोफी S। द फ्रेज एट अ स्टेज, स्टेज का मतलब होता है लगातार, मतलब कि कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब कैटल्स इसके अंदर रॉन्ग है, एरर निकालना है, तो कैटल्स के साथ कभी भी S नहीं आता है, तो S हट जाएगा, तो कैटल्स ऑप्शन हो जाएगा। क्रूअल, क्रूअल का मतलब निर्दयी, निर्दयी मतलब कि मर्सी लेस, जिसमें दया ना हो। अब नॉलेज का एंटोनिम क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस, ठीक है, इग्नोरेंस यहाँ से आपका हो जाएगा। बाकी यू सेड टू हिम आर यू फूल, तो यू आस्क्ड हिम इफ ही वाज फूल, ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट आपने सीखे होंगे। प्रियंका सेड टू द राहुल, मतलब अब लेटस आ रहा है ना, तो सेड टू के स्थान पर सजेस्टेड लगा देते हैं। प्रियंका सजेस्टेड राहुल दैट दे शुड गो होम, ठीक है। बाकी कंपाउंड देख लो, द थीप वॉज पनिश्ड और एंड फाइंड, बस एंड लगा दो, पनिश्ड और फाइंड के बीच में एंड लगा दो, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है जी। बाकी आप देख लो यहाँ से बी देख लो, सी और डी, और यहाँ पर ई, ठीक है, ये चेक और चेक आपको हो जाएगा, और डोज और डोज हो जाएगा। एक आपकी स्टोरी दे रखी है, आप यहाँ से इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसको आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं। इसका जो लिंक है इस पेपर का, दोनों पेपर का लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये सेक्शन डी हो जाएगा आपका, पूरा पूरा पोर्शन आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो।